एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। हर रोज पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आईएमएफ का जमकर विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर शेम ऑन आईएमएफ जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यहां तक कि कहा जाने लगा है कि आईएमएफ सपोर्ट्स टेररिज्म, यानी कि आईएमएफ आतंकवाद का समर्थन करता है। देखिए, आईएमएफ वो संस्था है जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें पाकिस्तान हर बार कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है। अपने आप को आतंक का पीड़ित बताते हुए कई बार उसे आर्थिक तौर पर मदद भी मिल जाती थी, लेकिन पहलगाम में नरसंहार के बाद भारत पाकिस्तान को आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैश्विक तौर पर एक्सपोज कर रहा है और आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ साथ बॉर्डर पर भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने फिर आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया और बेल आउट पैकेज की मांग कर दी, जिसे आईएमएफ ने मंजूरी दे दी है। देखिए, पाकिस्तानी पीएम के कार्यालय की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए आईएमएफ द्वारा $1 अरब यानी कि 11,000 करोड़ रुपए की पहली किश्त की मंजूरी पर संतोष व्यक्त किया है। यानी आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब, जो कि करीब 60,000 करोड़ रुपए है, उसके लोन की समीक्षा के बाद $1 अरब की पहली किश्त को मंजूरी दे दी है। ये लोन 2 साल की अवधि के लिए दिया गया है, जिस पर भारत ने जमकर विरोध जताते हुए पाकिस्तान को दिए गए कर्ज की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। ये सिर्फ एक आर्थिक लेन देन नहीं, बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ पश्चिमी देशों की कथित दोस्ती पर भी गंभीर सवाल है। भारत ने आईएमएफ बोर्ड से अपील की थी कि पाकिस्तान को बिना जवाबदेही के आर्थिक मदद देना आतंक के फंडिंग के लिए सहयोग देना जैसा है, लेकिन आईएमएफ के साथ साथ अमेरिका और यूरोप ने भी इस चेतावनी को दरकिनार कर दिया। देखिए, भारत ने आईएमएफ को पाकिस्तान को मदद न दिए जाने के पीछे 3 बड़े कारण बताए थे। भारत ने कहा कि साल 1989 के बाद से पाकिस्तान 35 सालों में 28 बार आईएमएफ से कर्ज ले चुका है। पिछले 5 साल में 4 बार आईएमएफ के प्रोग्राम का लाभ उठाया है, लेकिन पाकिस्तान इस फंड का सही इस्तेमाल नहीं करता है और यही वजह है कि लगातार बेल आउट पैकेज मिलने के बावजूद उसकी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही है। आईएमएफ को इस बात की जांच करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने पहले जो पैकेज लिया है उसका सही इस्तेमाल किया गया या फिर नहीं। इसी के साथ भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों में उसकी सेना की दखलंदाजी काफी ज्यादा है। इससे जोखिम पैदा होता है कि आईएमएफ के बेल आउट पैकेज का इस्तेमाल वहां की सेना कर सकती है। भारत ने याद दिलाया कि साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी इसका खुलासा कर चुकी है कि पाकिस्तान एक तरह से मिलिट्री आधारित बिजनेस करने वाला देश है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पाकिस्तान की सेना वहां की आर्थिक नीतियों में पूरी दखल देती है, लिहाजा इकोनॉमी सुधारने के नाम पर मांगा जाने वाला ये कर्ज मंजूर नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन आईएमएफ ने भारत की इन सभी चिंताओं को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के लिए $1 अरब के कर्ज को हरी झंडी दे दी है। अब आपको पश्चिमी दुनिया का डबल गेम भी दिखाते हैं। देखिए, अमेरिका और यूरोप, जो कि आईएमएफ बोर्ड के सबसे प्रभावशाली वोटिंग सदस्य हैं, भारत के अनुरोध के बावजूद वो पाकिस्तान को फंड जारी करने में सहमत हुए, जबकि एफएटीएफ से भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने में भी पश्चिमी देशों की भूमिका संदिग्ध रही। ये वही देश है जो G20 मंचों पर भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं, लेकिन बैकडोर से पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व लाइफलाइन बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या आईएमएफ लोन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बचा पाएगा? देखिए, पाकिस्तान का जो विदेशी कर्ज है वो $130 बिलियन से ऊपर है। आईएमएफ का लोन सिर्फ फौरी राहत देता है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में फंसे लोन और सैन्य खर्च के चलते ये पैसा किसी विकास योजना में जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का रिकॉर्ड बताता है कि आईएमएफ जैसी संस्थाओं से मिली रकम अक्सर रक्षा बजट में समाहित होती है। भारत ने कई बार डॉलर सौंपे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है। ऐसे में आईएमएफ लोन भारत के खिलाफ फंडेड वॉर में तब्दील हो सकता है। अब इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि फैसला आखिर लिया कैसे जाता है। देखिए, आईएमएफ बोर्ड में 25 निदेशक होते हैं जो 190 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वोटिंग की पावर इस आधार पर होती है कि वो देश आईएमएफ में कितना योगदान करता है, यानी हर देश की वोटिंग पावर अलग अलग होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग में या तो आप समर्थन करते हैं या फिर वोटिंग से बाहर हो सकते हैं। वोटिंग में ना कहने का कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे में एब्सटेन करना ही सबसे मजबूत विरोध का तरीका बनता है।
पाकिस्तान में कई देशों के अपने हित है, जिसका असर फैसले पर पड़ता है। अब चीन का आईएमएफ में वोटिंग पावर 6% है, तुर्की की करीब 1% की वोटिंग पावर है, अमेरिका की 16% है, यूके की 14% की पावर है। और भारत की बात की जाए तो भारत की 2.63% और पाकिस्तान की 0.43% की वोटिंग पावर है। अब भारत के कदम से संभव है कि प्रस्ताव पर समर्थन करने वाले देशों पर दबाव बनेगा कि वो पाकिस्तान पर आगे दबाव बढ़ाए, जो पैसे मिल रहे हैं उसके ठोस नतीजे दिखाए। यानी कि कुल मिलाकर भारत का कदम बेहद संतुलित रहा। भारत ने विरोध के साथ साथ पाकिस्तान पर सख्ती बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ा दी है। अब सवाल यह भी उठता है कि भारत को अब क्या करना चाहिए। देखिए, आईएमएफ और एफएटीएफ जैसी संस्थाओं में भारत को अपने वोटिंग प्रभाव को मजबूत करना होगा। क्वाड, ब्रिक्स और एससीओ जैसे गुटों में विकास की जवाबदेही को एजेंडा बनाना चाहिए। भारत को अमेरिका, यूरोप के सामने अब ये सवाल उठाना होगा, क्या आतंक को आर्थिक सहयोग भी आतंक नहीं है। साथ ही आईएमएफ को चाहिए कि वो पाकिस्तान के कर्ज के उपयोग की निगरानी करे और ये सुनिश्चित करे कि ये आतंकवाद के समर्थन में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो।